पहली चीज तो ये कि ये क्यों छुपाया जा रहा था इस पोस्टमार्टम, फिर जिस तरह से ये एक चैनल के जरिए इसको सामने लाया गया, ये भी बड़े फिर जो एथिक्स हैं, वो जो जर्नलिस्ट एथिक्स है कि उन सोचा नहीं उनके अरशद शरीफ मरहूम के बच्चों पर क्या गुजरेगी, उनके खानदान पर, उनकी वालिदा पर क्या गुजरेगी, किस तरह से इसको चलाया गया, उनकी तस्वीर को चलाया गया। तो ये बहुत से सवाल इस पर उठते हैं और हुकूमत की संजीदगी इसमें कहाँ है? क्या हुआ? वो जो कमेटी गई थी वो वहां से मेडल्स लेकर आ गई है? क्या किया जा रहा है इसके बारे में? अब ये बहुत मामलात है, कहा जा रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही थी, आकर ये बताया गया कि एक हादसाती मौत है। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान में ये हुई है, जिसको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो आज तक हम आप समझते रहे। मुदस्सिर, इंतहाई शर्म की बात है, अफसोस की बात है हमारी रियासत के लिए, पूरी हुकूमत के लिए, कि ये एक पाकिस्तान से इश्क करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके साथ जब ये होता है तो हमारे यहाँ आए बाएं शाएं पता ही नहीं। यानी कीनिया ने जो कह दिया, उनकी पुलिस ने जो कह दिया, बदनामे जमाना उनकी पुलिस, जो इस तरह के पुलिस मुकाबले करने में पाकिस्तानी पुलिस से बहुत आगे है कि पैसे दें, आप रकम दें और बंदा मरवा दें, तो तभी से शुक्र को शुबात है। लेकिन नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आ रही थी कि जी पहले हादसा हुआ है, वो जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उन्होंने कह दिया। अब पहली चीज तो ये कि ये क्यों छुपाया जा रहा था इस पोस्टमार्टम को, फिर जिस तरह से ये एक चैनल के जरिए इसको सामने लाया गया, ये भी बड़े शुक्र है। फिर जो एथिक्स हैं, वो जो जर्नलिस्ट एथिक्स है कि उन सोचा नहीं उनके अरशद शरीफ मरहूम के बच्चों पर क्या गुजरेगी, उनके खानदान पर, उनकी वालिदा पर क्या गुजरेगी, किस तरह से इसको चलाया गया, उनकी तस्वीर को चलाया गया। तो ये बहुत से सवाल इस पर उठते हैं और हुकूमत की संजीदगी इसमें कहाँ है? क्या हुआ? वो जो कमेटी गई थी वो वहां से मेडल्स लेकर आ गई है? क्या किया जा रहा है इसके बारे में? और हम ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये कीनिया कोई अमेरिका बहादुर है, हम तो बोल नहीं सकते, हमें वेंटिलेटर लगा हुआ है उनका, उन्होंने वेंटिलेटर लगा दिया, हम मर जाएंगे, हमारी सांसें हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये बड़ा जुल्म है अमेरिका के खिलाफ बात कर देना। तो कीनिया का तो वो सूरत हाल नहीं है। तो खुदा का वास्ता है कि इस पर हुकूमत होश के नाखून ले, इस पर संजीदगी का मुजाहरा करे और एक फैक्ट फाइंडिंग जिस तरह से उन्होंने भेजी है, ये तो कुछ नहीं। कोई जिस तरह सदीक जान कहते हैं, आसिफ सईद खोसा साहब, कम से कम उन जैसा शख्स कोई हो जो इसको देखे और जो लोग भी उनके कातिल हैं उनको सजा दी जाए। वरना इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर किसी भी शख्स को, किसी भी पाकिस्तानी को आप दुनिया भर में कहीं भी जाकर मार दें, यहाँ पर मार दें, कहीं नंगा कर दें, उस पर तशद्दुद कर दें, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि जी बस हो गया, उसके बाद जनाब बच्चे यतीम हो गए, माँ की गोद उजड़ गई, बेवा माँ, पहले उसका एक बेटा दुनिया से चला गया, खामद उसका चला गया, तो कुछ नहीं होगा, बस चंद दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। यहाँ इमरान खान पर कातिलाना हमला हो जाए, कोई मसला नहीं, लोग भूल जाएंगे। ये कब तक चलेगा इस मुल्क में? इस तरह रियासतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने बड़े जुल्म देखे हैं, अब इसको यहाँ पर रोकना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।